जैसा संजमोतवो देवावेतनमसरते जैसे धमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक हजार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जे असंभव सागर पार लंघना जे जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिवस भारत देशवासियों के लिए जहाँ कृतज्ञता का दिवस है, वही स्वाभिमान का भी दिवस है। जिन्होंने भारत देश की दयनीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सुखों का बलिदान कर दिया, ऐसे शहीदों की कुर्बानियाँ जिनके कारण आज भारत देश आज़ाद है। वैसे तो कोई गिनती ही नहीं होगी कितनी बार ये देश गुलाम और आज़ाद होता रहा होगा,
पहले यह द्रव्य स्वतंत्रता है। भाव स्वतंत्रता तो कर्मों से मुक्त अवस्था का नाम है। मगर उस भाव स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए एक पीस ऑफ माइंड और एक वातावरण की स्वतंत्रता, निर्भयता को होना भी जरूरी। आज जहाँ पे यूक्रेन देख लो, बांग्लादेश देख लो, जहाँ पर आज युद्ध चल रहे हैं, जहाँ पर अत्याचारों का साम्राज्य हो रहा है, वहाँ पर लोग चाहें कि हम धर्म की आराधना करें तो बड़ा मुश्किल वाला काम। तो आज जो साधु साध्वी भी अपनी साधना आराम से कर रहे। कभी वो समय था जब अमृतसर में पूज्याचार्य भगवान श्री सोहन लाल जी महाराज साहब विराजमान थे, और उस समय की भी ऐसी परिस्थितियां थी कि जो व्यक्ति एक रोड है वहाँ से भारतीय गुजरता तो उसको लिटा करके भेजा जाता, जैसे कुत्ते की तरह रेंग करके चलना पड़ता, अदरवाइज उसको कितने कौड़ों की मार मारी जाती। ऐसे टाइम में साधु भगवंत गोचरी पर भी जाते होंगे, परिश्रमों से बचते थे, वो उनकी साधना थी। मगर उस समय परिस्थितियां तो अनुकूल साधना की नहीं थी। तो उस लिहाजे से देखे कितने जैन श्रावकों ने बलिदान दिए, कितने जैन श्रावकों ने देश की इस स्वतंत्रता के लिए इकोनॉमिकली अपने फंड्स समर्पित कर दिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की बात थी। तो आज जो कुछ भी शांति का वातावरण है वो उन सब की देखा जाए निश्चय से तो जीवों का पुण्य है इस टाइम के, मगर व्यवहार से देखे तो उनकी कुर्बानियां। तो कृतज्ञता का मतलब कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो किए हुए को जानता है, तो उनको ही रिकॉल करने का आज का दिन होता है। और उसी के साथ साथ जो स्वतंत्रता आज है वो पुनः हमारी भौतिकता के प्रति आकर्षण के कारण, अपने संस्कृति को भुलाने के कारण कहीं पुनः उस गुलामी में हम ना चले जाए, इसलिए बार बार रिकॉल करने का, स्वदेशी बनने का कितने सारे टाइटल चलाए जाते हैं। तो आज का दिन ए हिंद ना भुलावे वीरों की ये कहानी, ए हिंद ना भुलावे वीरों की ये कहानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी सुखदेव और भगत से गुरु राज यूं बड़े थे, फांसी पे हंसते हंसते तेरे लिए चढ़े थे, तेरे लिए चढ़े थे। तुम पर ही भेंट की थी उठती हुई जवानी, तुम पर ही भेंट की थी उठती हुई जवानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी जिंदगानी, तेरे लिए जिन्होंने वारी थी तो जिन्होंने भी उस समय इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो ऐसे वीरों को, शूर वीरों को याद करने के दिन होते हैं।
भले निश्चय से हिंसा बहुत हुई, मगर हिंसा की अनुमोदना नहीं है। अनुमोदना किसकी है? जो उनका लक्ष्य था वो बहुत पावन था, बहुत पवित्र था। और जो आत्मा धर्म के हित के लिए प्राणों का कुर्बान करता है, वो आत्मा बुरा नहीं कहा जाता। और लौकिक दृष्टि से देखे उन्हें शूरवीर बोला जाता है। तो भगवान ने तो सदा सदा के लिए गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का संदेश दिया। व्यक्ति गुलाम क्यों होता है? अपनी कमजोरियों के कारण। गुलाम क्यों होता है? अपनी ही फूट के कारण। व्यक्ति गुलाम क्यों होता है? जब दूसरों के, शत्रुओं के बहकावे में आकर के जो अपने हितकारी हैं उन्हें छोड़ देता है। तो भगवान ने कहा, जो तुम्हारा हित करने वाला उसे पहचानो। वह सच्चे अर्थों में धर्म है, मर्यादा है, संयम है, तप है। और जो तुम्हारा नुकसान करने वाला है, 18 पाप है, 20 आश्रव के स्थान है। तो उन्हें उन शत्रुओं से दोस्ती छोड़नी होगी, कषायों से दोस्ती छोड़नी होगी। और आत्म स्वतंत्रता के लिए, उस सच्ची स्वतंत्रता के लिए जिसको कभी पुनः गुलामी के जंजीरों में आने का भय नहीं रहता, उस स्थान तक पहुंचने के लिए तीर्थंकरों ने धर्म का उपदेश दिया। तो आज 7वीं गाथा, अणोत्तरं धम्ममेणं जडाड, अणोत्तरं धम्ममेणं जडाड, नेयामोडिका सव सुपन्ने, नेयामोडिका सवया सुपन्ने, हिंदेव देवाड महानुभावे, सहस्नेया दिविड विसेठे, पुच्छिं सोडं समणमाणाय, पुच्छिं सोडं समणमाणाय, अगारिणोया, अगारिणोया करते त्याय। आज श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज एक सच्चे अर्थों में जो नेता होता है, वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है। जो नेता होता है, जैसे नेता सुभाष चंद्र जी बोस, दुनिया की लोगों की प्रॉब्लम को जिन्होंने समझा और उस टाइम के अकॉर्डिंगली उसका क्या सल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए उन्हें एक नारा दिया। कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। खून का मतलब तुम अपना समर्पण दो, तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार रहो। किसके लिए? यदि देश को तुम आज़ाद करवाना चाहते हो। भगवान के लिए भी यहाँ पर विशेषण आया है, नेया मुनि कासव आसुपन्न। भगवान महावीर स्वामी भी नेता थे। भगवान महावीर स्वामी भी कैसे थे? बोलो। नेता थे। नेता कौन होता है? जो खुद आगे लग कर के दुनिया को उस सही ट्रैक पर चलाने की हिम्मत और दम रखता है। नेता वो होता है जो जैसा सोचता है उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के हजारों लाखों लोग वैसी सोच बना करके चलने लग जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नेता। जिसका अपना जीवन प्रामाणिक होता है, उत्तम होता है, जो व्यक्ति हर तरह के बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसमें उसका कोई अपना निजी, कोई तुच्छ स्वार्थ नहीं होता, जिसमें वो लोक कल्याण की भावना से काम करता है,
उसे नेता बोलते। तो कहा भगवान भी नेता थे। किसके नेता थे? अणुत्तरं धम्म मीणं जीर्णाण, जो जिनेश्वर भगवंतों का अणुत्तर धर्म चलता आ रहा है। किनका धर्म? जिनेश्वर जिनेन्द्र भगवंतों का। जिन किसे बोलते हैं? जो राग और द्वेष को जीत लेते, उन्हें क्या बोलते हैं? विजेता शब्द से हम समझे तो जिन शब्द बना है, जीत से जिन बना है, सिंपल समझे, तो को नौ हो रखा है। जीत से क्या बना? जिन बना। और जो राग देश को जीत लेते हैं उन्हें जिन बोलते हैं। और जिन जिन आत्माओं ने राग देश को जीता, उन समस्त आत्माओं में जो आउटस्टैंडिंग होते, आउटस्टैंडिंग मैंने जैसे सपोज आपके समाज में 10 करोड़पति हो, हाँ 10 करोड़पति हो, मगर 10 में से किसी एक को कोई आपने पदवी देनी है, वो कोई भी हो सकती है और है बड़ी इम्पोर्टेंट वाली, तो वो किसको जाएगी? जिसका पुण्य ज़्यादा होगा। किसको जाएगी? बोलो। जिसका पुण्य ज़्यादा होगा। एबिलिटीज तो सेम लग रही है, मगर जिसका लक ज़्यादा है, लक का मतलब जो जितना ज़्यादा पुण्यवान है उसके पास वो चीज़ आए। ऐसे ही सामान्य केवली तो भगवान के टाइम भी बहुत सारे थे, मगर उन केवल ज्ञानियों में भी भगवान महावीर स्वामी उत्कृष्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका तीर्थंकर नाम कर्म उदय में था, इसलिए उन्हें जिनेन्द्र बोला। क्या बोला? जो सामान्य जिन आत्माओं में इंद्र के समान प्रधान होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उन्हें जिनेन्द्र बोलते हैं। स्थानकवासी परंपरा में जय जिनेन्द्र बोलते, मंदिर वाली परंपरा में जय जिनेश्वर जी बोलते। मीनिंग दोनों का सेम है। जिनेश्वर का मतलब भी जो राग द्वेष के विजेता है, उन समस्त में से जो ईश्वर के समान प्रधान है, उसे जिनेश्वर बोला। तो भगवान महावीर स्वामी अणुत्तरं धम्म मीणं जीर्णाण, जो राग देश के विजेता भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ जी चलते जाएं। सिर्फ भगवान आदिनाथ ही नहीं, बल्कि इससे पूर्व भी चले जाएं तो अनंत 24 जो बीत चुकी, उन समस्त तीर्थंकरों ने जिस धर्म को, जिस भावना को लेकर के दुनिया के दुख को दूर करने के जो उपाय मेथड बताए और जो ट्रैक दिया, उसी ट्रैक को मानो वो और आगे प्रोसीड कर रहे, मानो उस मोक्ष के मार्ग को वो लीड कर रहे हैं। कौन? भगवान महावीर स्वामी, जो अणुत्तर धर्म जिनेश्वर भगवंतों का अनादि काल से चला आ रहा है। अनादि का मतलब जिसकी आदि, जिसका ओरिजिन, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे वीतराग अरिहंत भगवंतों के द्वारा जिस धर्म जो हमारे हर परिस्थिति में हमें शांत रहना सिखाए, उसका नाम क्या है? धर्म। जो दुर्गति में, बुरी स्थिति में जा रही आत्मा को अच्छी स्थिति में पहुंचा दे, उसे क्या बोलते हैं? धर्म। अब वो धर्म श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है। अच्छा सुनते हो, विचार अच्छे होते हैं, मानसिक स्थिति अभी तक बुरी थी, अच्छा सुना, अच्छा सोचा, मानसिक स्थिति पुनः ठीक हो गई। अभी तो तुम वायलेंट बन रहे थे, मगर अब ख्याल आया कसूर दूसरे का नहीं, कसूर अपने कर्म का है। अब गुस्से के स्थान पे वो कर्म काटने की ओर ध्यान देने लग पड़ा। अर्थात धर्म हमें सुगति देता है, हमारी बुरी कंडीशन से हमें उभारता है। अब वो कंडीशन एक तो है बाहर की परिस्थिति, दूसरी है अंदर की मनस्थिति।
बाहर की परिस्थिति से तो हम टाइम आने पर बाहर निकलेंगे, मगर धर्म की सोच के अकॉर्डिंगली अपनी सोच बनाएंगे तो हमारी मनस्थिति उस दलदल से उसी टाइम क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है। और यदि हमारी मनस्थिति स्वस्थ हो गई, यदि हमारी सोच अच्छी हो गई, तो हमारी परिस्थिति भी टाइम आने पर जरूर अच्छी हो जाएगी। तो धर्म क्या करता है, हमारी मनस्थिति को ठीक करता है और टाइम आने पे हमारी परिस्थिति को भी ठीक करता है। क्योंकि दुर्गति का मतलब है बुरी अवस्था, बुरी स्थिति, उसका नाम क्या होता है, दुर्गति। क्योंकि गति का मतलब ही क्या है, अवस्था। पहला बोल गति चाह रहे हैं ना, तो वहाँ गति का मीनिंग क्या है, अवस्था, पर्याय, स्टेट। तो जो दुर्गति से, बुरी अवस्था से हमें उठा करके अच्छी अवस्था में शिफ्ट कर दे, उसे धर्म बोलते। उसे क्या बोलते, धर्म बोलते। अब वो धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, वो सुनने वाला, पढ़ने वाला, शिक्षा रूप, ये करो, ये मत करो, इन सभी बातों का जो एक सेट है, उसका नाम है श्रुत धर्म। और जो चीज़ें ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जिनकी प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास किया जाता है, उसका नाम है चारित्र धर्म। तो ये दोनों तरह के धर्म किसके लिए है, पहला सोच को सुधारने के लिए, दूसरा जीवन को सुधारने के लिए। पहला किसके लिए, सोच को सुधारने के लिए। क्योंकि यदि आपके पास सुनने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। और जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है तो आचरण, जिसको हम चारित्र बोल रहे हैं, वो आचरण भी अच्छा होगा। जब तक व्यक्ति को अपनी दिशा का ही ज्ञान नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो वो व्यक्ति बढ़ता तो बहुत है, मेहनत तो बहुत करता है, मगर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। मगर धर्म क्या करेगा, पहले हमें एक डायरेक्शन भी देगा, बताएगा कि ये मार्ग ठीक है, उसके प्रति श्रद्धा को भी लाएगा। और उसके बाद यदि कोई उस मार्ग पे चलेगा तो उसकी दुविधा, उसके दुख, उसकी बुरी स्थिति सदा के लिए दूर हो जाएगी। तो उस धर्म को बताने वाले कौन थे, राग और द्वेष के विजेता तीर्थंकर परमात्मा। और ये धर्म कैसा, अणुत्तर धर्म। कोई टाइम था जब जैन धर्म के लिए जैन धर्म शब्द प्रयोग में नहीं आता था, अणुत्तर धर्म आता था। प्रतिक्रमण के पाठ में चले तो वहाँ पर भी आता है अणुत्तर। अब अणुत्तर का मतलब जिससे ऊपर कोई नहीं। कोई कह सकता है हमारा ये तो बड़ी पार्शियलिटी वाली बात हुई ना, सारे धर्म यही बोलते हैं कि मेरा धर्म सबसे ऊपर। मगर इस धर्म में, भगवान के धर्म में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल निष्पक्षता है, किसी का पक्षपात नहीं किया जाता। भले भगवान का बहुत अनन्य भक्त राजा श्रेणी क्यों ना हो, भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरा मोक्ष बस इसी जन्म में हो जाएगा। भगवान ने क्या बताया कि तुम्हारे कर्म ऐसे चिकने बंध चुके हैं कि तुम्हें नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। वरना अन्य स्थानों पे क्या कहेंगे, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर। भगवान ने ऐसी कोई गारंटी नहीं ली, क्योंकि जिसका कोई लॉजिक ही ना बनता हो, ऐसी गारंटी लेने के लिए तीर्थंकर भगवान कभी रेडी नहीं हुए। तो ऐसा अणुत्तर धर्म कि जहाँ पर जाति पात का भी कोई मतभेद नहीं है, जाति को काम नहीं जिन मार्ग, संयम को प्रभु आदर दीने। हरिकेशी बल जी पैदा तो उस जाति में हुए हैं जहाँ पर मरे हुए मृत कलेवरों की चमड़ी उधेड़ करके उन्हें बेचा जाता है। मगर उन्होंने जब साधना का मार्ग सिलेक्ट किया है तो वो सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। अर्थात जहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, पूरी तरह से निष्पक्षता है, ऐसे धर्म को अणुत्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अणुत्तर। यदि गौतम स्वामी है, भगवान के प्रति भी यदि राग रखा तो उनका केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर जैसे ही वो राग टूटा उन्हें
केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अर्थात जहाँ पर पाई पाई का हिसाब है, जहाँ पर पाई पाई का हिसाब है, और किसी के कर्म के लिए भगवान ने कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तुम मुक्त होगे, ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं दी। कर्म बांधा है, भोगना पड़ेगा। नहीं भोगना चाहते हो, तपस्या करके, स्वाध्याय करके, आलोचना, निंदना, प्रायश्चित करके उसको काट लो। मगर तुम सोचो कि मैं तुम्हारे कर्मों के बंधन खोल दूंगा, तो भगवान ने कहा मैं मार्ग बताऊंगा, मगर उस मार्ग पर चलने का पराक्रम, पुरुषार्थ तुम स्वयं को करना होगा। तो ऐसा अणुत्तर धर्म और जिनेश्वर भगवंतों का धर्म यदि आचार्य सूत्र के पहले श्रुत स्कंध के 4th चैप्टर के प्रथम उद्देश्यक में चले, तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी कहते से बेमी जे अय्या जेय पड़ुपन्ना जे आगमिस्सा अरहंता भगवंतो ते सव्वे एवं आइखन्ति एवं भासन्ति एवं पन्नवन्ति एवं परुव्यन्ति सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ने हंतव्वा ने अज्जायव्वा अज्जावेयव्वा ने परिघितव्वा ने पर्यावेयव्वा ने उद्वेयव्वा एस धम्मे शुद्धे नियये सासये समिच्च लोय के अन्य ही पवैया। इस सारी बात का मीनिंग क्या है? से बेमी भगवान कह रहे हैं ऐसा मैं कहता हूँ कि जेया पड़ी पुन्ना, जो पहले तो बताया अय्या अतीत काल में जो तीर्थंकर भगवान हुए, और जो पड़ु पुन्ना इस टाइम में तीर्थंकर इस टाइम विराजमान है, महाविद्य क्षेत्र में भी इस टाइम तीर्थंकर विराजमान है। जे आग में सा जो आने वाली 24 में भी तीर्थंकर होंगे, जितने भी अरिहंत भगवान होंगे सभी एक ही बात कहेंगे, एक ही बात पर उनका हमेशा स्ट्रेस होगा, क्या कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, सभी सत्व में जितने भी लिविंग चीजें हैं, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी प्राणी जीना चाहते हैं। इसलिए किसी भी प्राणी का घात ना करो, ना करवाओ, न उन्हें बंधनों में बांधो, न उन्हें पीड़ा पहुंचाओ, न उन्हें परितापना दो। इस धम्मे शुद्धे, ये शुद्ध धर्म है। कौन सा धर्म? और ये धर्म नित्य धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, अनादि सनातन धर्म है। और इस धर्म की सम्यक प्रकार से समीक्षा किन्होंने की? खेयन्न ही पवैय, अर्थात जो खेदज्ञ थे ऐसी आत्माओं ने धर्म की इस तत्व की अच्छी तरह से समीक्षा, अच्छे से देखा कि आत्मा का कल्याण किस मार्ग पर चल करके होगा। तो भगवान ने देखा कि यदि इस मार्ग पर चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये मार्ग पूर्व के अरिहंतों ने भी यही बताया, आज जो वर्तमान में है वो भी यही बता रहे हैं, आगे आने वाले तीर्थंकर होंगे तो वो भी यही बताएंगे। कोई कितना पालता है ये उसकी अपनी एबिलिटी है, मगर मुक्त होना है तो उस आत्मा को सभी प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा भाव रखना होगा। और उसी धर्म की ध्वजा को, उसी धर्म की मशाल को उठाने वाले कौन है? भगवान महावीर स्वामी। बहुत से लोग कह देते हैं भगवान महावीर स्वामी, इन्हीं से जैन धर्म स्टार्ट हुआ है। क्या बोलते हैं? जैन धर्म किन से स्टार्ट हुआ? भगवान महावीर स्वामी से। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री वाले लोग भगवान पार्श्वनाथ जी को मान लेते हैं, और जब उनके सामने वेदों के संदर्भ आते हैं तो वेदों में जहाँ भगवान ऋषभ देव का वर्णन आता है, भगवान अरिष्ट नेमि जी के पाठ से जो स्वस्ति वाचन मंत्र जो पंडित लोग हर उत्तम अनुष्ठान में एक बार बोलते ही बोलते हैं, जब उसमें भी उस पाठ का वर्णन, भगवान के नाम का वर्णन आता है तो ध्यान आता है कि ये हमारे तीर्थंकर पहले भी थे, हमारे इन तीर्थंकरों की सत्ता पहले भी थी। मगर ये तीर्थंकर, ये नहीं है कि ये पहले तीर्थंकर के अवतार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में अवतार उनके माने जाते हैं जो अभी कर्मों से मुक्त नहीं है। अवतार का मतलब क्या है? अवतरित होना, नीचे की ओर आना। मगर हमारे धर्म में क्या है? उद्धारवाद। क्या है?
जो आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाते हैं उसका तो उद्धार होता है, वो बार बार नीचे धरती पर री इनकारनेट करने के लिए, शरीरों की यात्रा करने के लिए कभी धरती पे पैदा नहीं होते। जो एक बार मुक्त हो जाए, और ये भी ध्यान रखना है जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो पहले अरिहंत होते हैं और उसके बाद सिद्ध होते। पहले क्या होते हैं? और जिन्हें केवल ज्ञान होता है उन केवल ज्ञानियों में से भी कोई होता है जो अरिहंत पदवी पे आता है, कोई होता है जो अरिहंत पदवी पे आता है। 4 घाती कर्म एक सामान्य केवल ज्ञानी भी काटते हैं और 4 घाती कर्म एक तीर्थंकर आत्मा भी काटते। मगर तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने 20 बोलों की 20 ऐसी बातें जिनका उन्होंने आचरण किया होता है। ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र में भगवती मल्ली जी के अध्याय में वो 20 पॉइंट आते। तो वो 20 बातें जिसने जिंदगी में पूरी तरह से धारण की होती है, तो उसने ऐसा पुण्य इन्वेस्ट किया होता है कि उस पुण्य के बिहाफ पे, बेस पे उनकी ऐसी प्रमोशन होती है कि वो समस्त सामान्य केवलियों में क्या बन जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ बन जाते। और यदि हम शास्त्रों में चलें तो अवधि ज्ञानी के लिए भी जिन शब्द आता है, जिन्हें अवधि ज्ञान है उनके लिए भी जिन शब्द आता है। जो मना पर्यव ज्ञानी है उनके लिए भी जिन शब्द आता है, और जो केवल ज्ञानी है, सामान्य केवल ज्ञानी है, उनके लिए भी जिन आता है। और जो इन समस्त हर तरह के जिन भगवंतों में उत्कृष्ट है उनके लिए जिनेन्द्र शब्द आता है, जिनेश्वर शब्द आता है। मगर यहाँ पर तो जिन शब्द ही बोला है, मगर यहाँ समझना है अणुत्तर धर्म जो जिन भगवंतों ने चलाया। तो किसी धर्म के प्रवर्तक कौन बनते हैं? तीर्थंकर भगवान। सामान्य केवली किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं बनते। हाँ, कोई प्रश्न पूछने आए उसका आंसर कर देते हैं, मगर जो एक धर्म की मर्यादाओं को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पुरानों को यदि कुछ काटना है, नया कुछ उसमें सेटअप करना है, तो वो सारा कौन करते हैं? उस टाइम के युग पुरुष बोलो, महापुरुष बोलो, उस टाइम के धर्म प्रवर्तक बोलो, उस टाइम के धर्म के चक्रवर्ती सम्राट बोलो, जो नई व्यवस्थाएं दुनिया के उस टाइम के अकॉर्डिंगली आत्मा को प्रदान करते। तो भगवान महावीर स्वामी उसी धर्म की ध्वजा को उठा रहे थे, जिस ध्वजा को कभी भगवान आदिनाथ ने उठाया, उसी ध्वजा को जिसको कभी अनादि काल से अनंत तीर्थंकरों ने उठाया, और उसी धर्म ध्वजा को उठाने वाले नेया मुनि का सब आसुपन्य भगवान महावीर स्वामी नेता थे। कैसे नेता? मुनि नेता। कैसे नेता? कोई कह सकता है हमारा ये योगी आदित्यनाथ जैसे कि जो योगी भी बन जाए और नेता भी बन जाए, तो वैसा नहीं। यहाँ पर मुनि और नेता ये दो चीज़ें ऐसी लग रही है जो आज के टाइम में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है कि क्या कोई साधु भी नेता हो सकता है? तो यहाँ पर हमें सोचना है, नेता का मतलब आज वाला नेता नहीं, नेता का मतलब बहुत प्राचीन टाइम में चले जाएं तो उस टाइम का नेता, जो अपने जिंदगी में ना तो कुछ गलत करता था और ना किसी को गलत करने की प्रेरणा देता था, जो खुद सन्मार्ग पर चलता था, और उस व्यक्ति की ऐसी त्यागमय जीवन शैली को देख करके लोग उसे अपना आइडल मानने लग जाते, उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते। फिर उसने जो कह दिया सब लोग उसकी बात पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते, उसे बोलते थे नेता। और आजकल के टाइम में तो नेता कहते हैं कि जो हर बात में मुकर जाए वो कौन है? नेता है। कहते हैं एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू मेरे से नेता बनने के गुर लेना चाहता है? कहने लगा हाँ पिताजी। बोले ये देख छत है, मैं सीढ़ी लगा रहा हूँ, मैंने सीढ़ी पकड़ ली है और तू क्या कर जा, छत पे चढ़ जा। वो सीढ़ी लगाई और छत पे चढ़ गया। अब पिता ने क्या कर लिया? सीढ़ी उठा ली। क्या कर लिया? सीढ़ी उठा ली और अपने बेटे से बोले बेटा नीचे छलांग लगा दे। क्या बोले? ऊपर से नीचे
छलांग लगा दे। कहने लगा पिताजी मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। बोले मैं खड़ा हूं ना, तेरा बाप नीचे खड़ा है, तो फिर तू क्यों घबरा रहा है? देख मैंने अभी व्यवस्था कर दी, मैं गद्दे सीधे तेरे नीचे कर दूंगा, तेरे को कोई चोट कोई खरोंच तक नहीं आएगी। और जैसे ही बेटे ने हिम्मत करके देखा, नीचे गद्दे वगैरह पिताजी ने सेट कर रखे, जैसे ही छलांग लगाई और पिता ने नीचे से गद्दे खिसका दिया और खूब चोटें आई। चिल्लाने लगा, पिता को ब्लेम करने लगा, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। बोले नेता बनने का पहला गुर सीख लो, अपने सगे बाप के ऊपर भी विश्वास। तो आज का नेता नहीं, पुराने टाइम का, जो अपनी जिंदगी दाव पर लगा देते थे, मगर जो उनकी शरण में है उसका अहित होने नहीं देते थे। भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही नेता थे। और तभी तो क्या गुनगुनाना है, बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस धोलो धोलो कर्मों का मल, धोलो पाप मल, धोलो विवेक और विचार से यदि तरना है इस अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग बताया मुक्ति का। अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग बताया, यही तो कारण है उनके प्रति अपनी इस अनुरक्ति का। यही तो कारण है उनके प्रति अपनी इस अनुरक्ति का। अविचल ध्यानी केवल ज्ञानी, अरे अविचल ध्यानी केवल ज्ञानी, हुए परम निर्वाणी। उनके वचनों पे श्रद्धा टिकाए, ये जीवन चलाए उन्हीं के आधार से। यदि बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस शास्त्रों में है धर्म बताया, सत्य अहिंसा संयम में। शास्त्रों में है धर्म बताया, सत्य अहिंसा संयम। आडंबर से रहित सर्वदा, इस पर जिसका हो निश्चय। आडंबर से रहित सर्वदा, इस पर जिसका हो निश्चय। धारण कर लो पार उतर लो, हर धारण कर लो पार उतर लो। कर्मों का मल धो लो, बुद्धि मानो को ज्यादा
समझत रहना है निज उद्धार से। यदि तरना है इस भूलो भूलो प्रभु नाम भूलो, वीर नाम भूलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस तो भगवान महावीर स्वामी जो अरिहंतों ने तीर्थ चलाया था ना, तो उसी तीर्थ बोलते हैं घाट को। जैसे गंगा जी के किनारे पे जाते हैं ना, तो बोलते हैं ये वहाँ वाला घाट है, ये वहाँ वाला घाट है। जब घाट टूटने लग जाते हैं तो उनको नया बनाया जाता है। तो तीर्थंकरों ने भी अपने अपने टाइम पे घाट बनाए थे कि जब घाट बना होगा तो व्यक्ति को स्नान करना, पानी लेना, ये चीज़ें आसान होती हैं। सीधा उस सरोवर में, उस नदी में कूदना तो मुश्किल है। इसी प्रकार जो आत्मा चाहता है मेरी को धर्म की प्राप्ति हो, उसके लिए साधु का घाट बना दिया, साध्वी का घाट बना दिया, श्रावक का, श्राविका का बना दिया। मगर उसको अब भगवान पार्श्वनाथ जी ने जो बनाया था, अब उनमें क्या कर दिया भगवान महावीर स्वामी जी ने? वो 4 महाव्रत बोलते थे, भगवान ने 5 महाव्रत कह दिए। उन्होंने बोला हर रंग का कपड़ा चल सकता है साधु साध्वी को, भगवान ने वो वाइट कपड़ा कर दिया। समय के अकॉर्डिंगली व्यवस्थाओं में बदलाव जो करते हैं उन्हें तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ के नेता थे। नेया मुनि कासव आसुपन में भगवान महावीर स्वामी नेता थे। नेता निया प्रापणे धातु से नेता शब्द बनता है, जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे, उस पहुंचाने वाले को नेता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेता। और भगवान मुनियों के नेता थे। किनके नेता थे? एक मीनिंग तो आया, मुनियों के नेता थे। मुनि कौन होता है? मुण ज्ञाने धातु से मुनि शब्द बनता है। शास्त्र में लाइन आती है नाणेण मुनि हुई। जो ज्ञानवान है, जिसके पास अपनी समझ है, उसे मुनि बोलते। उसे क्या बोलते हैं? जो मननशील होता है, चिंतनशील होता है, कोई भी काम करना है सोचे बगैर नहीं करता, दूरदर्शी परिणाम को ध्यान में ला कर के काम करता है, उसे मुनि बोलते। उसे क्या बोलते? और भगवान ऐसे मुनियों के नेता थे, ऐरे गहरे के नेता नहीं थे। क्योंकि उनको फॉलो करने वाले कौन थे? वो मननशील, वो ज्ञानवान, अच्छी अच्छी फैमिली से आए हुए, हाईली एजुकेटेड, जो उस टाइम के कोई 64 कला, कोई 72 कलाओं में निष्णात थे, और जो मननशील ज्ञानशील थे। ऐसे साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं के जो नेता गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के, चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू वे
लैन दे, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे हृदय श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान उन मुनियों के नेता थे जो ज्ञान संपन्न थे, जो चारित्र संपन्न थे, जो अपनी करनी और अपनी कथनी इन दोनों में समानता रखने वाले थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, जिनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। ऐसे समझदार लोगों के नेता थे, क्योंकि समझदार लोग ही एक अच्छे व्यक्ति की बात को बोलो समझ सकते। तो भगवान महावीर स्वामी नेया मुनि का सब आसु पन्ने। भगवान महावीर स्वामी स्वयं भी ज्ञानवान थे और ज्ञानवान लोगों को लीड करने वाले थे, उनके लीडर थे। अर्थात एक नेता, जैसे सुभाष चंद्र जी के लिए बोला ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तुम एक जन्म तो धर्म के लिए दो, एक जन्म तो धर्म के लिए ईमानदारी से दो, मेरी गारंटी है कि तुम मोक्ष में जरूर पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आज यदि एक जन्म अच्छा हो गया तो अगले जन्म में भी, सपोज इस जन्म में कर्म नहीं कटे, अगले जन्म में भी धर्म मिल जाएगा। और यदि 3 जन्मों में धर्म मिल गया तो समझना वो आत्मा बहुत शीघ्र कर्मों से मुक्त हो जाएगी। तो भगवान महावीर स्वामी झूठे वादे करके दुनिया को पागल बना करके वो नेतागिरी करने वाले नहीं थे, बल्कि वो मननशील समझदार लोगों का, देखा जाए उनको रिप्रेजेंट करने वाले और उनके लिए इंजन के समान, खुद भी ट्रैक पर और उनके पीछे जितने डब्बे हैं उनको भी ट्रैक पर रख करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाले थे। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जी से कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में आणो उतरना जिससे ऊपर ऐसा जिन धरा, ऋषभादि अनंत जिनेश्वर कर गए रहम। आणो तरना जिससे ऊपर ऐसा जिन धरा, अनादि अनंत जिनेश्वर कर गए रहम। शाश्वत धर्म मशाल को प्रभु वीर किया धारण, मैत्री भाव बड़े इस जग में पावन एक कारण। शाश्वत धर्म मशाल को प्रभु वीर किया धारण, मैत्री भाव बड़े इस जग में यही था एक कारण। धर्म के नेता मुनि प्रवर को जो जाने, धर्म के नेता मुनि प्रवर को उन जैसा बनने के मन में बैठा हो,
बनने के मन में भी। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।